हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका इंग्लिश का 2 बेसिक लेक्चर लिए थे। अगर वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिएगा। जब तक बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, कोई सेंटेंस ही नहीं जानेगा तो टेंस उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए टेंस पढ़ने से पहले वो दोनों बेसिक लेक्चर पढ़ना जरूरी है। उसमें हम बताए हैं लॉन्ग सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख दिए उसमें। बेसिक लेक्चर 1 और बेसिक लेक्चर 2, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बताया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद पर्सन के बारे में बताए हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं, वर्ब का प्रकार बताए हैं, सिंगुलर प्लूरल, ये सब बताए हैं। इतना जानने के बाद ही टेंस तुम लोग सीख सकता है। तो टेंस देखो हम एक अलग तरीका से बना रहे हैं। बचपन से तुम लोग टेंस सीखा होगा, बरमाम आ गया, कोई दसमाम आ गया, 50 बार टेंस सीखा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। टेंस कई तरीका से एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ब फॉर्म में रूप में पूछ सकता है, वर्ब का सही प्रयोग पूछ सकता है। तो हम जो बता रहे हैं टेंस, उसको अच्छा से पढ़ो और एक कॉपी और कलम, एक नोटबुक और एक कलम लेके बैठो और जो जो बता रहे हैं उसको नोट करो और जो होमवर्क हम देंगे उसको बनाना। तब ये टेंस सीख सकता है तुम। हम गारंटी देते हैं इस बार सीख जाएगा। तो देखो अब शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस माना होता है काल, जैसे आज, कल, परसों बोलते हैं, उसी तरह टेंस भी है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट माने जो समय अभी चल रहा है, पास्ट माने जो बीत गया, भूतकाल, और फ्यूचर माने जो आएगा, भविष्यत काल। अब सबसे पहले टेंस पहचानो। इंडेफिनिट इंडेफिनिट बाद में करना, पहले टेंस पहचानो। जैसे है, हूं, हो को प्रेजेंट टेंस। कभी कभी बिना वर्ब का भी टेंस हो जाता है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, वह खा रहा है। मैं एक लड़का हूँ बिना वर्ब वाला है, वह खा रहा है, वह जा चुका है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। ये सब जिसमें है, हूं, हो रहे उसको प्रेजेंट टेंस। जिसमें था, थे, थी या ये ही रहे, जैसे खाया, पिया, गया, था, उसको पास्ट टेंस बोलेंगे। अभी हम टेंस का भेद के बारे में बता रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है ये नहीं बता रहे, पहले ये सब पढ़ लो तब उसके बारे में जानना। फ्यूचर टेंस, गागेगी, जैसे खाया, पिया, गया, ये सब जो है ये टेंस का प्रकार है। प्रेजेंट टेंस, है, हूं, हो, पास्ट टेंस, था, थे, थी या आ, ए, ई, इसको बढ़िया से पहचानना। अब फ्यूचर टेंस, गागेगी, इसको अच्छा से पहचानना, जिसके लास्ट में ये सब रहे वो ये सब टेंस हो गया। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। देखो जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे, मैं एक लड़का हूँ, कोई भी वर्ब नहीं है, तू भी प्रेजेंट टेंस में आएगा क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, लास्ट में हूँ है। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे। पहचान, ये पढ़ा रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। हम जैसे पढ़ाएंगे उसी तरह पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सीधे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे इसमें है, ता है, ती है, उसमें होगा ता, था, ती, थी, उसमें होगा ता, होगा ती, होगी। इस तरह कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, तो हम लोग को टेंस समझ में आ जाएगा। और टेंस जो है बहुत जरूरी है, बचपन से लेके 55 तक। इसलिए सब कोई वीडियो को अच्छा से देखें और अपना फेसबुक या व्हाट्सएप है वहां पे शेयर करें। इसमें 100 व्यूज आएगा तब ये हम अगला वीडियो कल अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले है, हूं, हो को प्रेजेंट टेंस बोलते थे, अब ता आ गया तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं खाता हूँ, वह पीता है, तुम जाते हो, सांप दूध पीता है, तो ये सब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाने का नियम, इसको अच्छा से याद करना। बेसिक लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो, तब यही सब समझ में आएगा। पहले से बोल रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, कहाँ क्या लगेगा हम बता रहे हैं। V5 मतलब होता है वर्ब का 5वां रूप, इसमें S और ES लगता है। जिसके लास्ट में डबल S, CH, X, Z, O ये सब रहे उसमें ES लगता है, बाकी सब में S लगता है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। एक चीज याद रखो, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V5 लगेगा, बाकी सब में V1 लगता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। इसमें भी वही नियम है, तीसरा नंबर पे नॉट लगाएंगे क्योंकि दोनों में एक ही चीज लगेगा। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ये है बनाने का
फॉर्मूला, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जहां जो लगेगा, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 जहां जो लगेगा, इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब कहां क्या लगेगा समझ लो। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, जैसे ही, सी, इट और नाम, उसी के साथ V5 लगता है, बाकी सबके साथ V1 लगता है। और जिसके साथ V5 लगा उसी के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। इसका मतलब जहां V5 लगा उसी में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज लगेगा, और जहां V1 लगा उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू लगेगा। यही है नियम। चलो देखो अब आगे। स्क्रीनशॉट मारना है या उतारना है, जो करना है कर लो। ले गई देखो अभी हम 3 ठो फॉर्मूला बताएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाएंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले कहां क्या लगता है। जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, अपना कॉपी भी देखें जो उतारा है तब समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर TPS है, जैसे ही, सी, इट, नाम। ही मने वह या उसे लड़का के लिए, सी मने वह या उसे लड़की के लिए, इट मने या, नाम मने नाम। इसके साथ ही V5 लगेगा, मने एस और ES जहां जो लगता है। और डज, डज जो है हम बता दिए थे, V5 अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा थर्ड पर्सन में, और डज लगेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही V5 और डज का प्रयोग होगा, बाकी धरदिन जितना है उसके साथ V1 और डू का प्रयोग होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ थर्ड पर्सन वाला भी लेंगे और कुछ ऐसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला भी लेंगे। उसके बाद हम बनाने देंगे 2, उसमें 3-3 तो सबका बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब तुम लोग डायलॉग मारेगा WH होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, वो सब उतना जरूरी नहीं है आजकल स्टैंडर्ड युग में, समझ गया। चलो देखो इधर, राम खेलता है। सबसे पहले राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं। राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये तो राम के साथ V5 पे लगेगा। तो क्या है बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो राम के साथ क्या लगेगा, V5। राम प्ले, तो V5 में क्या होता है, एस लगता है, तो बन गया राम खेलता है। देखो लास्ट में ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राम प्लेस। अब नेगेटिव बनाएंगे तो राम पहले लिखो, राम लिख लिए। अब देखो जहां पे V5 लगता है उसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डज लगता है, तो यहां डज लगा दो, राम डज। तीसरा नंबर पे नॉट प्ले, प्ले इसलिए लगेगा क्योंकि ES यहां लगिए गया। उसके बाद याद रखना सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 लगता है, बाकी में V1, क्योंकि यहाँ ES लगिए गया। तो राम डज नॉट प्ले। अब इंट्रोगेटिव, डज राम प्ले, ऐसा नहीं लगा देना। अब है मैं विद्यालय जाता हूं, ये थर्ड पर्सन नहीं है तो सीधा बनाओ, आई, उल्टा चलो, गो। कहीं भी जाते हैं, अगर सिर्फ जाते हैं तो गो लगेगा, और जैसे विद्यालय जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो उसमें लगेगा टू, आई गो टू स्कूल। इसमें एस और ES क्यों नहीं लगा, क्योंकि ई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। फिर इसका नेगेटिव बना, आई, अब यहाँ V1 है तो यहाँ डू लगेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर क्या लगेगा इंट्रोगेटिव में, डू आई गो टू स्कूल। हो गया। अब हम बनाने देते हैं। हाँ तो इसको उतार लो। अब हम जैसे फॉर्मूला बताएं उसी का यूज करके तुम लोग ये तीनों बनाएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और कोई तुम लोग बनाता नहीं है, बना के कम से कम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। जैसे वह रोज विद्यालय जाता है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना। कू ट्रिक भी लगा सकता है बेसिक इंग्लिश वाला, सब्जेक्ट लिखो और उल्टा चलो, लेकिन यहाँ पे टेंस का ध्यान रखना। ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सचिन पतंग उड़ाता है, तुम बाजार जाते हो, इसका 3-3 को बना लाना, ठीक है। और जो टेंस पढ़ने से पहले बेसिक वाला नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक है, बेसिक क्लास 1 का और बेसिक क्लास 2 का। तो दोनों वीडियो देखने के बाद ही टेंस मतलब इसको पढ़ना, उसके बाद शेयर भी करना इसको और लाइक कर देना और कमेंट।